नमस्कार दोस्तों, आज डिजिटल भारत का सपना हमारा हकीकत बन चुका है। आज हमारे भारत का आधार सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस है। 130 करोड़ लोगों के फिंगरप्रिंट, रेटिना और पर्सनल डाटा एक ही सिस्टम में सेव हैं। आज हमारे बैंक, हमारी पहचान, हमारी शिक्षा सब कुछ ऑनलाइन है। यहाँ तक कि हमारे आधार से हमारा बैंक खाता, सिम कार्ड, एलपीजी सब्सिडी और भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या ये डिजिटल इंडिया बाकी सुरक्षित है? क्या हमारा डाटा और पहचान हैकर से महफूज है? आज इसी सवाल का करेंगे पूरा विश्लेषण तथ्यों और सबूतों के साथ। 2015 में शुरुआत हुई डिजिटल भारत योजना का मकसद सिर्फ सरकारी योजनाओं और सेवाओं को डिजिटल बनाना था, परंतु कुछ इसके विपरीत हुआ। आज भारत यूपीआई ट्रांजैक्शन का 100 करोड़ पार कर चुका है, 100 अरब पार कर चुका है। 130 करोड़ आधार बन चुके हैं। किसान से लेकर छात्र तक सब कुछ अब ऑनलाइन है। लेकिन जितना ज़्यादा डाटा उतना बड़ा रिस्क। अब बात आती है साइबर अटैक्स और डेटा लीक की। डिजिटल भारत का सबसे बड़ा दुश्मन साइबर अटैक और डेटा लीक की। अगर डेटा लीक और साइबर अटैक की पिछले 4-5 सालों की बात की जाए तो एम्स दिल्ली में हुआ साइबर अटैक, जिससे कई लाख मरीजों की जानकारी लीक हुई। उसके बाद एयर इंडिया का डेटा लीक हुआ और कई यात्रियों की जानकारी चोरी कर ली गई। कोविड-19 के टाइम कोविन पोर्टल से OTP बाईपास करके वैक्सीनेशन का डाटा लीक हुआ और कई फेक वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन बनाए गए। और 2018 में कुछ रुपए में आधार डाटा एक्सेस होने की रिपोर्ट कई अखबारों में छापी गई। हर बार सरकार यही कहती है कि कोई डेटा लीक नहीं हुआ, परंतु बात ये आती है कि जब कोई डाटा लीक ही नहीं हुआ तो ये डाटा आया कहाँ से? आपका आधार, आपके बैंक, आपके पैन कार्ड, आपकी सिम, आपके एलपीजी सब्सिडी से जुड़ा हुआ है। मतलब एक बार आपकी पहचान लीक हुई तो आपकी जगह कोई भी आ सकता है। आपके नाम पर फर्जी लोन निकाला जा सकता है, आपके नाम से नकली खाता खोला जा सकता है, फर्जी सब्सिडी वो पा सकता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक आइडेंटिटी थेफ्ट अब इंडिया में भी बढ़ रहा है। अब यदि बात साइबर सुरक्षा की जाए तो भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी CERT इन उदय और NCIIPC जैसी एजेंसियों को दी है। लेकिन क्या इनके पास पर्याप्त संसाधन हैं? आज हमारे साइबर बजट 2025 के अनुसार हमारा साइबर बजट रक्षा बजट के 0.8% ही है। सरकारी वेबसाइट आउटडेटेड टेक पर चल रही हैं। कई कर्मचारियों को साइबर हाइजीन तक नहीं सिखाया गया। इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं, इसके जिम्मेदार हम भी हैं। हमें भी सतर्क रहना चाहिए। हमें अपना पासवर्ड, अपना कभी नाम, अपना कभी मोबाइल नंबर और कभी जन्म तारीख नहीं रखना चाहिए। हमको किसी से अपना OTP या बैंक की डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए। हमें हर लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। हमें हर लिंक की जानकारी होनी चाहिए कि ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है। आज हमें डिजिटल इंडिया ने एक नई दिशा दी है। हमें तेज, पारदर्शी और आसान सेवाएं मिली हैं। जैसे बात अगर की जाए तो आज हम बैंक से पैसे ट्रांसफर करते हैं बिना लाइन में लगे। घर बैठे गैस बुक होती है, सीधे बैंक अकाउंट में सब्सिडी आती है। डिजिटल इंडिया ने जिंदगी आसान बना दी है। लेकिन अगर इस डिजिटल दुनिया में हमारी पहचान, हमारी जानकारी सुरक्षित नहीं है तो ये क्रांति एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकती है। अब हमें चाहिए एक और सपना, सिक्योर डिजिटल इंडिया, क्योंकि अगर पहचान ही असुरक्षित है तो तकनीक का क्या फायदा। अगर आप चाहते हैं कि सरकार साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दे तो इस वीडियो को शेयर करें। आपके डिजिटल इंडिया पर क्या विचार हैं कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।